नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के उत्तराखंड कांग्रेस के हालात और बयानों को देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि कर्ण मेहरा अपनी एक कामयाबी के बहुत ही करीब है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ऐसा मानने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आप गौर कीजिए, कर्ण मेहरा के पास 3 टास्क थे मेरे हिसाब से, और ये 3 टास्क कर्ण मेहरा के पास उसी दिन आ गए थे जिस दिन मार्च में उनको प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस की कुर्सी दी गई थी। सबसे पहला टास्क उत्तराखंड कांग्रेस को गुटबाजों से मुक्त करने का, जिसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, इसी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। और आप ध्यान दीजिए, अपनी इसी कामयाबी के बाद उनको दूसरा टास्क पूरा करना है, और दूसरा टास्क है अपनी टीम को बनाना, उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी को बनाना और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बल देने का काम करना, शक्ति देने का काम करना। और इसके बाद आता है तीसरा टास्क, जो कि भाजपा को चुनावी मैदान में, फील्ड में उतरकर चुनौती देने का काम है। और फील्ड में उतरकर केवल चुनाव में ही चुनौती देने का काम नहीं है, प्रदेश में जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है उसके कामों की समीक्षा करना है, उसको चुनौती देने का काम है। इनमें 2 काम बड़े कठिन हैं, पहला और आखिरी। लेकिन अब कर्ण मेहरा अपना पहला टास्क पूरा करते हुए दिख रहे हैं। कैसे, आइए इसी पर बात शुरू करते हैं। अभी 2 घटनाएं ऐसी घटी जिन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इनमें से एक घटना जो है वो बहुत ही योजनाबद्ध है, और दूसरी घटना मैं अचानक मुंह से निकल गई बात कह सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अचानक मुंह से वो ही निकलता है जो लंबे समय से दिमाग में चल रहा होता है। आप गौर कीजिए, हरीश रावत बार बार कहते हैं कि मेरा अब विश्राम का समय आ गया है, और अब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के 1 माह के भीतर भीतर वो अपने क्रम क्षेत्र को बदलने का काम करने वाले हैं, उसको लेकर चिंतन करने वाले हैं, उस पर निर्णय लेने की स्थिति में आने की कोशिश करने वाले हैं। यानी वो राजनीति को छोड़ने की बात कर रहे हैं, और राजनीति को छोड़ने का सीधा सा मतलब कांग्रेस को छोड़ना है। यह एक बहुत ही साफ सी बात है। और दूसरी बात, प्रीतम सिंह ने हाल ही में कैमरे के सामने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस में जो पीसीसी के मेंबर नहीं है, जो पीसीसी में नहीं गए हैं, जो पीसीसी से बाहर के लोग हैं, कांग्रेस के नेता है, वो मेरे साथ आए और कांग्रेस को खड़ा करने का काम करें। यानी प्रीतम सिंह सीधे सीधे गुटबाजी का आह्वान कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब पीसीसी और पीसीसी का मतलब कांग्रेस है। उत्तराखंड में नहीं, हर जगह जाहिर सी बात है। और प्रीतम सिंह पीसीसी के बाहर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का काम करते हुए दिख रहे हैं। और ध्यान में यह भी लाना चाहिए कि प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पीसीसी सदस्य के पद से इस्तीफा दे रखा है, छोड़ दिया है हाल ही में, जब पीसीसी का गठन हुआ था। और खुद प्रीतम सिंह भी पीसीसी के मेंबर नहीं है। इस तरह से यह साफ साफ सी बनती हुई तस्वीर है कि हरीश रावत के बयानों पर अगर गौर करें तो वो साफ साफ राजनीतिक तौर पर थके हुए दिख रहे हैं। और प्रीतम सिंह का बयान खुद बताता है कि वो अलग ही राह अपनाने की बात कर रहे हैं। किसी भी लड़ाई में एक रणनीति यह भी होती है कि विरोधियों को धीरे धीरे बहुत ही अधिक थका दिया जाए, और कर्ण मेहरा मेरे हिसाब से यही करते हुए उत्तराखंड में दिख रहे हैं। मैं भी कई बार कहता हूं कि कर्ण मेहरा अपनी कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं, 6 माह के करीब हो गया है। इसकी आलोचना होती है, इस पर बात होती है, और कर्ण मेहरा को यह माना जाता है कि वो फैसला लेने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब एक और बात पर गौर करने की जरूरत आ गई है, और वो यह कि अभी हाल ही में निकट भविष्य में कोई चुनाव तो उत्तराखंड में उस तरह है नहीं है, इसीलिए कर्ण मेहरा खामोश है, और वो कोई चूक बड़ी करना नहीं चाहते हैं। वो धीरे धीरे खामोशी के साथ अपना काम करते हुए दिख रहे हैं, और खामोशी अक्सर सामने वाले को बेचैन कर देती है, और बेचैनी आदमी को धीरे धीरे थका देती है। और यह बेचैनी हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बयानों में साफ साफ महसूस की जा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्ण मेहरा के पास 3 टास्क सबसे बड़े थे जब उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। एक, उत्तराखंड कांग्रेस से गुटबाजी को खत्म करना, दूसरा कांग्रेस का संगठन अपने हिसाब से गठित करना, और इसके बाद नंबर आता है भाजपा से मैदान में जाकर लड़ना। कर्ण मेहरा पहला काम पूरा करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।
यह एक बहुत ही साफ साफ सी बनती हुई तस्वीर है जिसे महसूस किया जा सकता है उत्तराखंड कांग्रेस में। अब यह तो पता नहीं कर्ण मेहरा अपने बाकी के दो काम करने में कितने सफल हो पाएंगे, लेकिन वो अपनी पहली मंजिल के तो करीब दिख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। कर्ण मेहरा को अपने धैर्य को संभाल कर रखने की जरूरत है ताकि समय पर काम आ सके, क्योंकि हरीश रावत और प्रीतम सिंह का धैर्य अब चुकता हुआ साफ साफ दिख रहा है। यह एक बात है जो साफ साफ उत्तराखंड की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में महसूस की जा सकती है। अगर आपको भी ये बात महसूस होती है तो अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।